हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो विशिष्ट शिक्षक 2024 आप लोग विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं और सक्षमता काउंसलिंग लेटेस्ट अपडेट क्या है वो हम जानेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जिन शिक्षकों ने सक्षमता पास कर लिया है, ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिनकी छंटनी शुरू हो गई है, तो ये काफ़ी दुखद है। इसके अलावा सक्षमता 2 का एग्ज़ाम डेट क्या है ये हम लोग जानने वाले हैं। काउंसलिंग स्थगित है तो ये क्या अपडेट है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं। जो भी शिक्षक सक्षमता 2 के लिए अप्लाई किए हैं, जो सक्षमता 2 में बैठने वाले हैं, तो आप लोगों को पता है 23 अगस्त से आप लोगों का एग्जाम है। सीबीटी मोड में है, ऑनलाइन मोड में है। तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर भी आप एग्जाम एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। तो चलिए हम लोग काउंसलिंग स्थगित के बारे में एक लेटर जारी किया गया है, वो उसे हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे की अपडेट को हम लोग जानेंगे। देखिए ये लेटर जारी किया गया है और ये 3 अगस्त को लेटर जारी किया गया था। काउंसलिंग से संबंधित प्रेषक है निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना और सेवा में सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया है। क्या सब्जेक्ट है वो देखिए। विषय सक्षमता परीक्षा 1 2024 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में विभागीय पत्रांक इतना। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, महाशय उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र का स्मरण करें। प्रासंगिक पत्र द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए काउंसलिंग दिनांक 1 अगस्त से लगातार कराने का निर्देश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काउंसलिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा किए जाने के दौरान विभिन्न जिलों द्वारा केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती परीक्षा दिनांक 7 अगस्त 2024 को होने वाला है। तो ये आप लोगों को पता होगा। तो इस डेट को सिपाही भर्ती एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए दिनांक 7 अगस्त 2024 के लिए निर्धारित काउंसलिंग के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। तो तदालोक में सम्यक विचारोपरांत दिनांक 7 अगस्त 2024 को प्रस्तावित काउंसलिंग तत्काल स्थगित किया जाता है। तो 7 तारीख का जो काउंसलिंग है ना, वो आप लोगों का नहीं होगा। तो 5 और 6 का तो इन्होंने कल ही जारी कर दिया लिस्ट। 7 को काउंसलिंग नहीं होगी क्योंकि सिपाही का जो एग्ज़ाम है उस दिन होना है, तो इस वजह से ये काउंसलिंग 7 तारीख की डेट का जो है स्थगित किया गया है। उसके तो नेक्स्ट काउंसलिंग कब होगी उसका अपडेट एक दिन पहले ही आप लोगों को मिल जाता है, तो वो आप लोगों को दे दिया जाएगा शिक्षा विभाग वेबसाइट पर। तो चलिए हम लोग आगे की अपडेट देखते हैं। तो 7 तारीख किसी की भी काउंसलिंग नहीं होगी। इसमें आप देख सकते हैं कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, और यहाँ एक लेटर जारी हुआ है 3 अगस्त को ही, और इसमें स्पष्टीकरण के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद बिहार। तो ये अभी औरंगाबाद की बात हो रही है, ऐसे ही सभी जिलों में कुछ न कुछ दिन में आप देखेंगे कि ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। सेवा में सूची में संलग्न स्थानीय निकाय के शिक्षक जिला औरंगाबाद। अब देखिए यहाँ पर उपरोक्त विषयक अंकित करना है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 उत्तीर्ण होने के उपरांत कराए जा रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सभी के प्रमाण पत्रों में कमी परिलक्षित हुई है, जो निम्न प्रकार है। अब देखिए ये वो शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि कमी दिखाई दी है, और इनके नाम भी इन्होंने जारी कर दिए हैं। इस प्रकार से नाम है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, विषय बता देती हूँ। देखिए इंग्लिश विषय के ये शिक्षक हैं, सोशल साइंस के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, हिंदी के हैं, साइंस के हैं, मैथमेटिक्स के हैं। अब यहाँ पर देखिए इन शिक्षकों के डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दिया है, और यहाँ पर इनका नाम जो है जारी कर दिया गया है। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि उक्त के आलोक में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिनों के अंदर अद्यो हस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करें। तो आपके डॉक्यूमेंट में क्यों त्रुटि है, किस कारण से ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, उसका क्या करें, स्पष्टीकरण 3 दिनों के अंदर अद्यो हस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करने के लिए कहा गया है इन शिक्षकों से। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर यह माना जाएगा कि आपका प्रमाण पत्र सही नहीं है। तदालोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित नियोजन इकाई को पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। तो
जिनका भी यहाँ पर नाम आया है, अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण है इसके बारे में कि किस वजह से है, क्या कारण है, तो उसका स्पष्टीकरण इन्होंने 3 दिन के अंदर मांगा है। अगर ये स्पष्टीकरण शिक्षकों द्वारा नहीं दिया जाता है तो फिर ये समझा जाएगा कि इनका जो डॉक्यूमेंट है कहीं ना कहीं गलत है, फर्जी है। तो देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका भी हुआ है, ये उन शिक्षकों के लिए है जिनका कुछ ना कुछ दिक्कत है। मतलब दिक्कत ये है कि फर्जी है, लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट सही है वो चिंता ना करें। जो माइनर आप लोगों के साथ हो रहा है, अभी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सब चीज़ों की जांच हो रही है, जो सही है वो सही पाए जाएंगे। तो इसमें सही जो जो भी शिक्षक हैं वो, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका डॉक्यूमेंट फर्जी है उनको चिंता करने की ज़रूरत है, वहाँ पर उनका चिंतित होना जायज़ है। क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं है तो ये बात सबसे पहले आप ही को पता होगा कि डॉक्यूमेंट मेरा सही नहीं है, फर्जी नहीं है। तो ऐसे में चिंतित होना जो है यहाँ पर लाजमी है। अब देखिए, यहाँ पर वो शिक्षक बिल्कुल चिंता ना करें जिनका स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ सामान्य त्रुटि है, उस उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, 545 नियोजित शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। कहाँ? ये गया जिले की बात हो रही है, जिसमें से 38 शिक्षकों का डाटा मिसमैच हुआ है। तो इसमें ये नहीं है कि ये सब फर्जी हैं सब के सब, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कोई फर्जी भी हो, लेकिन ये किसी अच्छे शिक्षक के साथ भी ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सभी शिक्षक फर्जी हों, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इस प्रकार के हैं, तो उनकी छंटनी तो शुरू हो गई है और आगे आपको हर जिले में कुछ ना कुछ दिखाई दे ही देंगे। तो ये जैसे ही आप लोगों की काउंसलिंग समाप्त होती है तो आप लोगों को लेना होगा प्रशिक्षण, और इस प्रशिक्षण से किसी को भी छूट नहीं मिलने वाली है, कोई भी बच नहीं सकता। ये कंपलसरी है सभी टीचर्स के लिए जो भी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो काउंसलिंग के बाद करना होगा प्रशिक्षण। और देखिए, ये यहाँ पर क्या अपडेट दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद प्रशिक्षण हासिल करना अनिवार्य है। तो अनिवार्य को कीजिए अंडरलाइन, ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि यह अनिवार्य होगा। तो ये विभागीय स्तर से आदेश दिया गया है। विभाग शिक्षा परियोजना परिषद की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षकों की विशेष ट्रेनिंग चल रही है और इस बीच उनकी काउंसलिंग भी चल रही है। चूँकि काउंसलिंग की तिथि अभी बढ़ेगी, ऐसे में शिक्षकों को काउंसलिंग कराने के बाद फिर प्रशिक्षण हासिल करना जरूरी होगा, इसमें छूट नहीं मिलेगी। तो ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। और फिलहाल अभी जो आपके ट्रांसफ़र से संबंधित अपडेट है, कुल मिलाकर वही अपडेट है। जो हमारे दिव्यांग शिक्षक हैं, महिला शिक्षक हैं, पति पत्नी शिक्षक हैं, गंभीर रूप से बीमार शिक्षक हैं, ऐसे शिक्षकों को होम ब्लॉक देने की पूरी यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। क्या कुछ मिलेगा ये कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कमेटी की रिपोर्ट आपको पता है 15 अगस्त से पहले पहले हमें देखने को मिल जाएगा, वो अपडेट मैं आपको दूंगी। इसके अलावा 23 अगस्त से सक्षमता 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट है, CBT मोड में, ऑनलाइन मोड में। तो जो भी शिक्षक सक्षमता 2 देने जा रहे हैं तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखिए। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।